अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ला तहनु व ला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हमारा आपसे मिलकर नबी दो जहाँ सरवरे सोजा सय्याहे लामकां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का दराने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। चंद अशआर हैं, बहुत समाज फरमाएं जी। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। सुभान अल्लाह। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है। यूं न फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है। हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे। हम हैं उनके वो है तेरे तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। जाहिद मैं उनका गुनहगार वो मेरे शाफे। जाहिद मैं उनका गुनहगार वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। लो वो आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम। लो वो आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम। आ गई जान तने जान में ये आना क्या है। सुभान अल्लाह। आ गई जान तने जान में ये आना क्या है। और कल कब्र में जब उम्मती होगा और कब्र में सवालात करने के लिए फरिश्ते आएंगे तो रसूलुल्लाह भी आएंगे, हमारा अकीदा है। जी जी बेशक। तो जब सवाल उधर से होते होंगे तो मुस्तफ़ा क्या फरमाएंगे जी फरिश्तों से। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। और फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर। और फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर। और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है। और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है। और छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम हैं हम।
छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो ज़हरा क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। सदके उस रहम के उस साए दामन पे निसार, सदके उस रहम के उस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। और ऐ रज़ा जाने ना दिल तेरे नगमों के निसार, ऐ रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। सुभान अल्लाह, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात, आपने अभी तक बड़े अच्छे बयानात समाअत फरमाए और मेरे बाद भी सिलसिला जारी रहेगा और मैं भी सवाब की गर्ज से हाजिर हो गया हूँ। आप तो हमारी आमद पर खुश हो रहे हैं, तो जहाँ लोग जाते हैं मौलवी हज़रात लोग खुश होते ही हैं। नहीं, सही बात ये है कि हम आपको मुबारकबादी दे रहे हैं कि आप सुनने चले जाएं। आपको मुबारक हो इस महफिल में आने। जी, आप लायक कद्र हैं कि सुनाने वाले आए हैं और अपने नबी की बातें सुनने के लिए आप चले आए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर और आप। जी बेशक। और क्यों ना हो, जिसकी महफिल में आप आए हैं, कायनात में अल्लाह के बाद उससे बड़ा कोई है ही नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात में अल्लाह की बारगाह में जिसको मकाम महबूबियत हासिल है वो मुस्तफा की जाते कराम। बेशक बेशक। वो कैसे रसूल हैं, उनके ताल्लुक से आपने सबने सुना वो कैसे। जी, अल्लाह फरमाता लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सलमारी, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जैसे ये मोबाइल है, किसी कंपनी ने बनाया और उसकी कीमत है बहुत। अब ऐसा कमाना आप भी चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि इसके जैसा बनाएं, और जब इससे अच्छा बन जाएगा, ये इसके जैसा बन जाएगा, तो जो कीमत दूसरी कंपनी कमा रही थी वो कीमत आपकी भी चीज की हो जाएगी। जी। तो कोई पहली चीज से दूसरी चीज बनाने के लिए पहली चीज नमूना होती है सामने। जी। हर चीज लाइट हो, पंखा हो, बिजली हो, मखलूक की जितनी भी मसनूआत हैं, मखलूक की जितनी बनाई हुई चीजें हैं, उनको देख देख कर दूसरी चीजें बन रही हैं, उसकी कीमत बढ़ रही है। जी। हमारे लिए अल्लाह का फरमान है कि तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब और निखार और तब्दीली और मेरा कुर्ब अगर हासिल करना चाहते हो तो मेरे हबीब की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर तुम्हारी मखलूक की मसनूआत की नकल करते हो तो तुम्हारी बनाई हुई चीज की कीमत बढ़ जाती है, और खालिक की बनाई हुई चीज, खालिक की मखलूक में उसका महबूब तुम्हारे लिए उसकी जिंदगी नमूने अमल है। अगर उसकी जिंदगी को आप अपना लो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कीमत बढ़ेगी? उसके सैंपल आप देख लीजिए। गौसे आज़म
वो सैंपल देख लीजिए जनाबे वाला ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में, उनकी जिंदगी की पैरवी करने वालों की जिंदगी आप सहाबा में देखो, जिसने रसूलुल्लाह की पैरवी की है उनके मकाम क्या हो गए। सहाबा को देखो, ताबई को देखो, तबे ताबई को देखो, औलिया अल्लाह को देखो, अल्लाह के नेक बंदे को देखो, वक्त के मुजद्दिद आला हज़रत को देखो। इन्होंने अपने नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाया। तो इन्होंने कोठियां, बिल्डिंगें, इमारतें, चटकते हुए कपड़े और लग्जरी गाड़ियां ये कुछ न बनाया था। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत की थी। कैसी मोहब्बत? उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुर्ता पहने हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में चले गए और कुर्ते की आस्तीन जो थी थोड़ी लंबी थी, होती ना होती, जैसे ये तो यहाँ तक है, वो यहाँ तक बड़ी हुई थी। हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर कुछ आस्तीन बड़ी है। कहा हुजूर हाँ बड़ी हो गई है। आका ने फरमाया कोई कैंची है? कहा हुजूर कैंची तो नहीं, छुरी है। छुरी लेके हुजूर ने खींच के और जितनी काटना थी हुजूर ने काट दी। कुछ नहीं, बड़ा खुशी खुशी चले आए। जब घर पे आए, उमर फारूक आजम के बेटे कैंची लेकर दौड़े। कहा बेटा कैसे? कहा अब्बू आपकी आस्तीन थोड़ी आड़ी तिरछी है। भाई छुरी की कटाई कैसी होगी, कैंची की कैसी होगी? जी, छुरी की कैंची की कटाई में कुछ फर्क होता ना होता। कैंची की लेवल में होगी और छुरी की सीधी ऊंची होगी, तो लामोहला अच्छी ना लगती होगी। लेकिन दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने किधर देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा तो ये देख रहा है कि अब्बा की आस्तीन आड़ी तिरछी ऊंची नीची है, ये कटिंग अच्छी नहीं है, ला सही कर दूं। हमारे फारूक आजम इरशाद फरमाते बेटे ये मुस्तफा की यादगार है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम काटोगे तो लेवल तो हो जाएगा, लेकिन नबी की निशानी खत्म हो जाएगी। अब जब मैं इसको पहना करूंगा तो मुझे अपने नबी की याद आ जाएगी, मेरे नबी का हाथ का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ, वो कपड़ा हुजूर के हाथों से लग गया, हुजूर ने जैसे काट दिया, उस पर खुश हैं, आड़ा तिरछा है, उस पर बेइंतहा खुश हैं। आज हमारा हाल ये है, नबी के बनते हैं, चेहरे चेहरा साफ। अल्लाह, तवज्जो, जी, नबी के बनते हैं और दिल दुखाते हैं पड़ोसियों से। नबी के बनते हैं, जमाना हमसे परेशान। नबी के गुलाम हैं, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। अरे हुजूर की जिंदगी तो ये थी कि हुजूर का दुश्मन भी मुस्तफा के सामने आ गया तो कलमा पढ़ के वापस गए। आज हमारा आलम ये है कि हमें कोई देखता है तो जनाबे वाला हम हमारी नस्लों तक से बदला लेने की कोशिश करता है। जी जी जी। ये क्या है? हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को हमने अपनाना खत्म कर दिया। आज हाल ये है कि हमसे दूसरी कौमें नफरत करती हैं। जी, इसका तो हमें दुख है, लेकिन ये भी तो गौर करो, हमसे अपने ही बिछड़ गए ना, हमारे हमसे ही जुदा हो गए। अब शिकवा गैरों से क्या है? हमारे ना रहे, हमारे खून के प्यासे हो गए।
आज मुसलमानों में लड़ाई होती है तो जब तक जान से मारने के बारे में तय न कर दिया जाता तब तक इसका दिल ठंडा ही नहीं होता। जी बोलो, जब तक के खून न निकाल ले एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चैन से नहीं बैठता है। जी हुजूर की ये सीरत तैयबा है। नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हमने क्या छोड़ा, हम पर जनाबे वाला ज़वाल आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को लेकर बैठे, कहा बेटे मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और तुम मेरे खलीफा हो और खिलाफत का मियार ये है कि तुमको खलीफा जो बना रहा हूँ उस पर कायम रहना, तो उसका मियार ये है तकवा और हक़ इबादत सही से अदा होगा। जी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के बाप जी वसीयत कर रहे हैं अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम। नबी को वसीयत कर रहा है अपने बेटों को, बेटा तुम्हें खलीफा बनाता हूँ, अपना जानशीन बनाता हूँ। जी जी लेकिन उसका मियार ये है इसको मजबूत तकवे से और हक़ इबादत से मजबूत रखना। जी जी तकवा न छूटे, परहेजगारी न छूटे, हक़ इबादत न छूटे, इबादत का हक अदा करते रहना। जरा गौर करें, हम और आप, हम अपने बापों के जानशीन सज्जादनशीन तो बन जाते हैं, तो तुम्हारे बाप थे तो क्या तुम वो हो? जी तुम्हारे बाप जिस मकाम पर थे क्या वो तकवा तुम्हारे अंदर है? सोचते हुए हमारे बाप के हाथ चूमे जाते तो हमारे हाथ चूमे जाएंगे? वो लायक ताज़ीम थे और हम तुम्हारी इज्जत इसलिए कर रहे हैं हमारे आकाजादों की आकाओं की औलाद हो, लेकिन जिस मियार पर वो थे, जो तकवा उनके अंदर था, वो परहेज तुम्हारे अंदर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह के जिक्र के साथ उसके जो हबीब हैं उनको कभी मत भूलना। अभी रसूलुल्लाह आए थोड़ी है, अभी हुजूर आए थोड़ी है, सबसे आखिर में आने वाले। उनका तज़किरा, उनके बाप, तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं अल्लाह को याद करना और उसके महबूब की याद करना। जी क्यों? कि जब मेरे अंदर रूह डाली जा रही थी और रूह जैसे डाली और जब मैंने आंख खोली तो अर्शे आदम पे मैंने देखा अल्लाह के नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जन्नत की सैर कराई गई तो कोई मकाम, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत की हूरों के सीने पर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देखा। फरिश्तों की आंखों की पुतलियों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देखा। कोई भी महल, कोई शजर, हजरत सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। कोई मकाम, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां नाम ना हो। क्यों नाम ना हो? क्यों नाम है? अल्लाह ताला ने इन तमाम खजानों का मालिक मुस्तफा को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मालिक होता है उस पर उसका नाम होता। अब आखिरी जुमला जो मैं बताना चाहता हूं, और कहा बेटे इसका ध्यान रखना, कभी भी उस आखिरी नबी की याद से गाफिल मत होना, क्योंकि आलमे मलकूत के रहने वाले उसकी याद से तवानाई हासिल करते हैं। जी ताकत और कुव्वत हासिल करते हैं। कौन? आलमे मलकूत के रहने वाले। जिस आलम में आप हो वो आलम कौन सा है?
आलम अज्साम है, जिस्मों का आलम है। आपका ये पुतला है, उसके अंदर रूह है, दोनों का मजमुआ है, ये आलम अज्साम है। जब आप मरेंगे, हम मरेंगे, मरने के बाद आपका जो हुलिया है, आपका जो ढांचा है, वो कब्र में होगा या चारपाई पे होगा, और आपकी रूह आपके जिस्म से निकल गई। जी। अब मिट्टी मिट्टी रह गई है, अब रूह कहाँ पहुंची? अब वो कौन सा आलम है? वो आलम अरवाह है, रूहों का, वो रूहों की दुनिया। जी। जिस्मों की दुनिया, इसको छोड़ा फिर रूहों की दुनिया, और फिर फरमाते हैं आलम मलकूत के रहने वाले, इन जो फरिश्तों का आलम है उसके रहने वाले नबी की याद से तक़वियत हासिल करते हैं, तवानाई हासिल करते हैं। जरा अंदाजा लगाओ एक फरिश्ते की ताकत कितनी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला जा रहा था तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था, जिब्रील यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में जाने से पहले पहले अपने बाजुओं पर मेरे यूसुफ को ले लो। अब भला बताओ, कुएं के किनारे से, कुएं की मद से पानी की सतह ज्यादा करीब थी, या सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाले फरिश्ते जिब्रील का कुएं के ज्यादा करीब थी? कितनी दूर है, कहाँ है? और ताकत और रफ्तार का आलम यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी की सतह पर पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले जिब्रील ने अपने परों पर। कितनी ताकत! हुजूर जब ताइफ में तबलीग के लिए गए और लोगों ने पत्थरों की बारिश की, अल्लाह तो एक लहूलहान हुए। हुजूर एक बगीचे में पहुंच गए और बगीचे में, वो बगीचा अंगूर का था, वहां बैठ गए तो उसके मालिक ने अपने गुलाम अदास से कहा, देखो कोई मुसाफिर परेशान हाल है, जाओ ये तश्ते में खजूरों का खोशा रखकर उसके सामने पेश करो। देखो अब तबलीग दीन कहां से चलता है, कहां गए थे तबलीग दीन के लिए, और जहां गए थे वहां लोगों ने सताया, मारा, पत्थरों की बारिश की। फरिश्ते भी आ रहे हैं, इजाजत चाहते हैं रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दे दें तो हम दोनों पहाड़ों को मिला दें और ये सब खत्म हो जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है इन्हीं की नस्लों में ऐसे पैदा होंगे जो मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने? उसके बाद हुजूर जब उस बगीचे में पहुंचे, उस बगीचे के मालिक ने गुलाम अदास से कहा, कोई मुसाफिर है, परेशान हाल है, खोशा रखकर तश्त में इसको पेश कर दो। अदास नामी गुलाम तश्त में अंगूरों का खोशा लेकर हुजूर गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खोशे में से एक अंगूर को तोड़ा और तोड़ने के बाद हुजूर पढ़ते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब उसने ये कलमात सुने कि हुजूर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नाम से मैं खा रहा हूँ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है, उसने जब ये कलमात सुने उस गुलाम के दिल में घर कर गए और वही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अपने आका की बारगाह में आ रहा है मुसलमान होकर। अब देखो, गया था तो क्या हाल था और अब है तो क्या है। सिर्फ इतना सा सुना था। आज हमारा हाल ये है कि हम रोजाना कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन दिल की दुनिया नहीं, जी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की कौम के लिए, उनकी फैलाव बहबूद के लिए, लोगों को अल्लाह से मिलाने के लिए, लेकिन वो वक्त गुजर गया और आगे वक्त आया कि आज उनके कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते। बेशक बेशक है तो पूरी दुनिया में, लेकिन आज हमारा आपका हाल क्या है? हम खौफो हिरास के अंदर परेशान हैं, हम हुकूमत से परेशान हैं,
हम इससे परेशान, उससे परेशान, खानदान से परेशान। वजह उसकी यही है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को हमने छोड़ दी। जी जी बेशक, वो चीज हमारे अंदर से निकल गई। आज सबसे बड़ा सानेहा और दुख और दर्द अगर आपसे बांट मिले तो बांटने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे चंदा दीजिए, मेरे पास आइए, या मैं आपके पास चक्कर मारूंगा, नहीं। सबसे बड़ा दुख ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो सबसे ज्यादा कम खर्चे वाली। जी जी बेशक। फिर सुनो इस हदीस को, सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी कौन सी है? जो सबसे कम खर्चे की होती है। जी बेशक। तुम हुजूर के गुलाम हो, अपने गिरेवान में झांको। शादी माने खुशी के आते हैं। कैसी शादी है कि तुम खुश हो, तुम्हारा पड़ोसी दुखी है। कैसी शादी है कि तुम खुश हो, अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, खुश हो, लेकिन तुम्हारा गरीब इस्लामी भाई, तुम्हारा खूनी भाई परेशान है। ऐसी शादी है कि तुम्हारा माशरा ही दुखी है तुम्हारी शादी। जी जी बेशक। क्या वजह है? वजह ये है हमारे अंदर जो मालदार तबका है, जिसको अल्लाह ने खूब दिया है, उसका हाल ये है कि अपनी शादी में इतना रुपया पैसा खर्च करता है बेतहाशा, और इसके खर्च करने के लिए कितना वक्त लगता है, इसकी कमाई के लिए कितना वक्त लगता है। 10-5 लाख रुपए जो शादी में लगाते हैं उसमें वक्त लगता है। जी जी जी। एक बात बताओ, इतनी मोटी रकम कमाने के लिए वक्त दरकार है? लड़का लड़की आज शादी को तैयार है, 18-19 साल के हो गए, और तुम जहेज इकट्ठा करने के चक्कर में 5 साल और लगा दिए, या 6-7 साल और लगा दिए। इन 6-7 साल के अंदर जो बदकारी जन्म लेगी उसका जिम्मेदार तवज्जो है। जी 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 जी। याद रखो, आप अपनी औलाद के बालिग हो जाने के बाद रकम से, पैसे से, रुपए से, फ्रिज से, कूलर से, लग्जरी गाड़ियों से तुम चाहो उनको सुकून दे दो। याद रखो, तुम्हारे देने से सुकून नहीं मिलेगा। एक दुल्हन को एक दूल्हा अपने वक्त में मिल जाने के बाद, बेटा बेटी एक दूसरे मिल जाने के बाद, जो कल्बी सुकून, जो जिंदगी का शऊर और जिंदगी में जो लुत्फ हासिल होगा, वो उस उम्र में शादी करने में होगा। तुम्हारे सब माल जमा करने से सुकून नहीं मिलेगा। जी जी बेशक। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन मानोगे नहीं। अगर मानना है तो ये नौजवानों, अपने बूढ़े बापों की बात को मत मानना। तुम में जिसकी शादी नहीं हुई है तो तुम इस बात पर तैयार हो जाओ कि हम रसूलुल्लाह के हैं। रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब रसूलुल्लाह के हो तो अपने माँ बाप का कहना इस बात में मत मानना। तुम ये तहैया करना कि हम शादी बगैर जहेज की करेंगे। लेकिन एक बात, लॉलीपॉप 4-5 लाख का मिलेगा यार अब्बा, तो झंडे करके भेज देंगे। अरे बुलेट मिलेगी, फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, जिन्हें क्या क्या मिलेगा, और सोने की अंगूठी मिलेगी, और जिन्हें क्या क्या मिलेगा। अब्बा तो घर से निकाल देंगे। तो अब्बा को समझाना, अब्बा आज ले रहे हो, कल बहन की शादी में देना भी तो पड़ेगा। जी। और जो तुम ले रहे हो, तो एक लड़की वाला जब तुम्हारे यहाँ से रिश्ता पक्का करता है तो 6 महीने का वक्त लेता है। जब 6 महीने में वो मेहनत करके, मुशक्कत करके, अल्लाह से दुआ करके जब इतना बड़ा जहेज इकट्ठा कर सकता है, तो लड़के वाले पहले हरामखोर निखट्टू है, वो नहीं कमा सकते इतनी रकम। अरे बताओ ना, लड़की वाला 6 महीने में कई लाख का जहेज का इंतजाम कर सकता
है जी जी तो यार दुल्हन मेरे घर में आ रही है, मेरे बेटे के घर में आ रही है, तो मुझे चाहिए अपनी आने वाली दुल्हन के लिए अच्छा सा कमरा बनाऊं, अपनी दुल्हन के लिए बेड पर सोने के लिए वो बेड अच्छा सा बनाऊं, अपनी दुल्हन के लिए जितनी भी मैं फैसिलिटी, जितना मैं आराम मुहैया करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। दुल्हन मेरे घर की बन के आ रही है ना जी बेशक। और करो, और जो तुम्हारी तकदीर में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। जी बेशक, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। अच्छा ये बात है तो बड़ी खुश, लेकिन बाद लाऊंगा इसके कहने से। क्यों? आए दिन मेरे घर की बात नहीं है, तुम्हारे पैसवारे और सहसवान के रोजाना के कोई दिन का नागा जाता होगा, कोई केस ऐसा नहीं है जो रोते हुए मेरे सामने लड़कियां और लड़के न आते। जी 6 लड़कियां हैं एक एक घर में, और हाल ये है एक बच्ची की शादी नहीं हुई, लड़कियां जवान हो रही। एक लड़की आई हमारे पास तावीज लेने के लिए कि मौलवी साहब दुआ कर दो, तावीज दे दो, हमारे अब्बा हमें मारते हैं। तो मैंने कि बेटा कोई गलत कदम उठ गया करना, अल्लाह ताला गलत कदम उठने से पहले दुआ करो मौलवी साहब अल्लाह ताला हमें उठा ले। मैंने बेटा परेशानी क्या है? का अब्बा नशा करते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, 6 बहनें हैं, मैं चौथे नंबर की हूँ, मुझसे बड़ी भी हैं, शादी एक की नहीं हुई है, अल्लाह ताला हमें उठा ले। मौसा दुआ कर दो। 2 मरतबा, और कई वक्तों से हमने खाना नहीं खाया, जो हमारे पास बन पड़ा हमने दिया। एक आध हमारा कोई मुख्तदियों में था उससे दिलवाया, उसी वक्त खाना मंगवाया, और बेटा यहाँ नहीं समेट के ले जाओ, ढक के घर पे जाके खा लेना। तो आज जो तुमसे गुफ्तगू कर रहा है ये वो कह रहा है जिसका दिल दुखा हुआ है, मेरे दर्द को बांट लो, खुदा की बारगाह से उम्मीद कभी है, दुनिया की जिंदगी जैसी गुजरेगी गुजरेगी, हमारा खुदा हमसे रसूल खुश हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक घर की कहानी नहीं है। तुम सोचते हो मौलाना सहसवान की सुनाते होंगे, भवानीपुर की भी है, चमुनपुर की भी है, जितने गांव हैं हर गांव की दास्तान मेरे सामने पहुंचती है। जी जी जी, हक है। अगर संभाल सको तो संभालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, ये तकरीर नहीं है, मेरी कल्बी तकलीफ है, और मैं चाहता ये हूं कि ये दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इसको संभालो। बेटियां सबके घर में हैं, बेटे सबके घर में हैं। आज मिलाद मुस्तफा से आप ये सबक लेके जाओ, तमाम लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, ये काम हर शख्स ये न समझे कि फला की बेटी बुला रहे हैं। ये दिल में रखें, मुस्तफा की उम्मत की एक बेटी को बगैर जहेज के हम अपने घर में लाए। किसी बाप की बेटी नहीं, किसी दादा की बेटी नहीं, किसी छोटे बड़े खानदान की नहीं, मुस्तफा की उम्मत की बेटी को बगैर जहेज के हम अपने घर में ला रहे हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस इमाम साहब ने, मुझे खुशी ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आज ना सही आज के दिन सही, जो मैं इरादा बनाता हूँ उसकी तामील, उसकी तकमील के लिए कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला खड़ा कर देता है। एक वक्त वो था कि चंद लोग आए थे, इस मस्जिद की पहली नींव खुदा की तौफीक से मुझे रखने की तौफीक मिली, उसने काम किया, चंद लोगों में तकरीरें की, और आज पूरी मस्जिद भरी हुई है कहीं से कहीं। और आज खुशी ये है, इसी काम के लिए मौलाना फरीद साहब बता रहे हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन कायम किया है गरीब बच्चों की शादी के लिए। यही के इमाम साहब ने
अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कौम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मौलाना आकिल साहब हैं, ये भी इसी मिजाज के आदमी हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें नसीब फरमाए। ए मेरे इस्लामी भाइयों, ये जो किया है सो तो किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यही तहैया कर लो, हम बगैर जहेज के लड़कियों को मुस्तफा की उम्मत की एक बेटी को अपने निकाह में लाए। इसको अपनाओ, वरना याद रखो इसका खमियाजा, अगर आपने ये काम न किया और दीन की तालीम भी न दी तो वो क्या जाने कुरान क्या है, रसूल क्या है, रसूल की मोहब्बत क्या है। उनको कॉलेज में भेजा और कॉलेज में भेजने के बाद अब लड़की को किसी के हाथ में हाथ देते हुए जनाब शर्म लगेगी। शर्म तो जब लगेगी जब जनाबे वाला इस्लाम के दामन से वाबस्ता होगी। और बंबई की रिपोर्ट मिली है 900 लड़कियां गैर मुस्लिमों के अंडर में जा चुकी हैं। एक बेटी को आपने अगर तवज्जो न दी और गैरों के हाथ में लग गई तो कयामत तक कुफ्र और शिर्क की मशीन आपने काफिरों के हाथ में दी। उसकी गोद में जितनी बच्चियां, जितने बच्चे जन्म लेंगे वो सब इस्लाम से हाथ धो बैठे। तो बहुत जल्द इस माहौल को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करो, अपने कब्जे में कोशिश करो। हमारी बच्चियां हमारे घर में आ जाएं, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां आपस में मेल मोहब्बत मुरब्बत। अफसोस तो ये है कि बाहर जाके कर लेगा, खानदान में बेटी रखी उसकी कोई न करने को तैयार है। और वहाँ फरीसा अफसोस की बात यह है, लड़की वाले 70 आते हैं, उनका कुछ रिश्ते देखियो, लड़के वाले एक ना आता। और लड़के वाला पता कौन सा आएगा, जो बिल्कुल किसी काम का ना होगा ना, कि हजरत हम तो आपके ऊपर हैं, आप जहां से करेंगे वहां से कर देंगे। और अंदर घुस के देखो तो हाल ये है उसकी रोटी के लाले हैं तो कह रहे हैं वो। अगर उसके पास खाने को होता ये भी ना मानता। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं चाहूं तो पहाड़ सोने चांदी के होने के बाद मेरे साथ चले। तुम तोले तोले भर के लिए 10 तोले 5 तोले के लिए दुकानों पे जाते हो सुनारों की, मेरे नबी फरमाते मैं चाहूं तो पहाड़ के साथ। अब ऐसा पैगंबर जिसके इशारे पर सोने के पहाड़ साथ चले, वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है हजरत अली के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा तुम्हारा अक़्द हम अली के साथ करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? ये बताओ रसूलुल्लाह अगर बगैर पूछे कर देते तो ना हो जाता। क्यों पूछा? ये उम्मत को सबक दिया, अपनी बेटियों की शादी करो तो बेटी की जिंदगी किसी के साथ गुजरेगी, उससे पूछो बेटी तुम्हारा हम रिश्ता वहां करना चाहते तो मंजूर है? अमल होगा, इज्जत भी बच जाएगी, कहीं ना कहीं दागदार होने का खतरा होगा, उससे बच जाओगे। तवज्जो है? तो लड़की बालिग होने के बाद खुद मुख्तार है, चाहे जहां से करे, और तुम पूछ लो तो अच्छा है। तो कहा बेटी तुम्हारे महर में अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, जिब्रील आए हैं, तमाम जन्नत की बागो बहार तुम्हारे महर में दे दी जाए। करना का जन्नत की बागो जन्नत और दुनिया सब दे दी जाए कि नहीं? ये बताओ बेटी, सब चीज तुम्हारे महर में दे दी जाए, कायनात का कुछ नहीं। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता जिब्रील अब मेरे महबूब से कहो अपनी बेटी से पूछें, वो बताएं महर क्या रखें। अल्लाह जब जनाबे वाला जिब्रील अमीन ने पूछा और हुजूर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ अली का अक़्द तुम्हारे साथ करते हैं, बताओ महर क्या रख दिया जाए। अल्लाह आज हमको शरे पैम्बरी महर जब याद आता है जब निकाह के लिए बैठते हैं, जब निकाह होता है शरे पैम्बरी लिख दो, और उससे पहले तुम्हें कितनी पेशियां पढ़ने के बाद तो निकाह की नौबत आती है।
अदालतों जैसे चक्कर लगते हैं, एक एक फेरा कई कई हजार का लगता है। अब अंदाजा लगाइए। उसके बाद भी जनाबे वाला जब तक के नंद और भावजाएं उनके लिए जब तक के कोई सोने का आइटम ना दे दिया जाए सास के लिए रिश्ता ही फेल होने का खतरा है। अरे वो सास तेरी तो हो गई, तेरे शौक पूरे हो गए, अब किसी को और कर लेंगे। देखो इस बात को टालना मत। मैं अपना दर्द तुम्हें बता रहा हूँ, ये घर तक पहुंचाना है तो मैं तुम अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ। तो कहा बेटी तुम बताओ, तुम फातिमा ज़हरा को उस वक्त याद करते हो जब महल लिखा जाता है, उससे पहले जिंदा कैदी डाली जाती है। हज़रत फातिमा ज़हरा तुम्हें याद कर रही है। अर्ज करती है अब्बू जान, आप उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे हैं, मेरा महल यही काफी है कि आपकी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश हो। अल्लाह। और उसके बाद जब ये प्रोग्राम चल रहा था, उसी बीच एक फकीर कह रहा था अल्लाह के नाम पे मुझे कोई चादर मिल जाए। हज़रत फातिमा ज़हरा ने खुद ये आवाज सुनी तो एक चादर पैबंद लगी थी, काफी पैबंद थे। दिल में आया अल्लाह के नाम पर मांग रहा दे दे, लेकिन दिल में ख्याल आया अल्लाह के नाम पर फिर पैबंद लगी। पैबंद लगी, खुद से तय कर ली और फ्रेश चादर थी, अल्लाह के नाम पर फकीर और साइल को दे दी। और उसके बाद पैबंद लगी चादर में फातिमा ज़हरा दुल्हन बन के हजरत अली के घर जाने को तैयार। अगर आज किसी बेटी के बाप के पास कोई आइटम जहेज का कम पड़ जाता तो अटैक पड़ जाता, अगर बुलेट ना आती तो मर जाता। हालांकि ऐसे जिसका बाप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो सोने के पहाड़ साथ साथ चले, उनकी बेटी खातून जन्नत पैबंद लगी चादर ओढ़े हुए उसी आलम में दुल्हन बनी हुई है अली के घर जाने वाले। लेकिन खुदा ताला की बारगाह में खर्च करने वाले जनाबे वाला कभी भी महरूम नहीं किए जाते हैं। थोड़ी ही देर में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुंदुस और इस्तबरक की जन्नती दो चादरें लेके आए और मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी खातून दुनिया नहीं है, खातून जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नती चादरें जन्नती लिबास उनके लिए दिया है, आपकी बेटी दुल्हन बन के अली के घर जाएगी। सुंदुस और इस्तबरक की चादर जेब तक करने के बाद दुल्हन बनाई गई और उसके बाद हजरत अली के घर जब पहुंचती हैं तो यहूदी और ईसाई लड़की औरतें हजरत अली की दुल्हन को रसूलुल्लाह की बेटी को देखने के लिए जब पहुंची तो वहां जाकर जब देखा हजरत फातिमा ने चेहरे से नकाब उल्टा है और उनकी शुआएं जब उन पर नूरानी किरणें पड़ी तो यहूदिया और ईसाइया औरतें कलमा पढ़कर मुसलमान होती ही नजर आ रही हैं। ये मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे बाद भी तकरीर करने वाले मौजूद हैं, मैं तो आपके इलाके का आदमी हूँ, लेकिन इस बात को आप अहद करके जाओ, मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, उनके हुक्म को मानो। मौलाना फरीद साहब ने बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बताया, जिसको अदब आएगा वो तो कहना मानेगा। अगर कहना नहीं मानते हो, हुजूर का कहना नहीं मानते हो, वो तुमसे अदब नहीं आता। कहना वही मानता जो अदब करता। मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्का पी रहे थे, उनका कोई मुरीद आया, वो भी ज़ईफ़ उम्र का हुक्का पीते हैं। कहा हुजूर पीते तो है, कह लीजिए पीजिए, कहना कह पीजिए, कहा नहीं, कहा क्यों, कहा हुजूर बेअदबी, बोले हुक्म टालते चले जा रहे हो, अदब बराबर हुक्म टाल रहे हो, अदब काहे का अदब, जब कहना नहीं मान लो तो तुम्हारा काहे का मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब, काहे की मुस्तफ़ा की बारगाह की अज़मत, उनके सराहतन जो हुजूर ने फरमाया है उसको आप ठुकरा रहे हो और कहते हो मुस्तफ़ा के मानने वाले। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में ही बेइक़्तिदार अपनी। मैं फिर आखिर में कहने जा रहा हूँ, यूँ समझो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर गरीब बच्चियां परेशान न हो इस चीज से।
परेशान है, घुट रही है, आगे कदम बढ़ा ले तो खानदान की नाक कट रही है, तो नाक कटने से पहले जनाबे वाला अपने आप को महफूज रखो। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, हर शख्स अपनी बेटियों के लिए ये मत समझो तो तुम्हारी है वही तुम्हारी है, तुम्हारे खानदान कबीले की जो बेटी है सब तुम्हारी है। हमें आपको चाहिए अपनी बेटियों को, अपने बच्चों की शादियां बगैर जहेज के करो। मुस्तफा ने फरमाया है कि सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो सबसे ज्यादा कम खर्चे वाली। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरा मौला हमें आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बोलने में, कहने, सुनने में जो कुछ मुझसे गलती हो गई हो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे बाद भी जो आने वाले हज़रात हैं आप हज़रात उनको कायदे से सुनो, एक एक बात पर अमल करने, कुछ यहाँ से लेके जाए। सिर्फ वाह वाही नहीं, हमने जलसा कराया, ये कराया, वो कराया, ये सब तसन्नो बनावट खत्म। जो तुम्हारे रसूलुल्लाह के नायबीन बताएं आप उनको लिख के ले जाएं, इस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।